किसान साथियों को साथ लो, उनको समझाओ। एक आप 20 लोग हैं यहाँ, पूरा गांव तो नहीं है, 2100 लोग हैं, 20 ही तो होगा। आपको मैं कोई चीज बताता हूं तो आप आपसे जो संपर्क के हैं, आपसे कम से कम 100 आदमी जुड़े हुए होते हैं जी, तो आप उनको एक वो कर दो कि थोड़ी सूचना उन तक भी पहुंच जाती है। तो ये जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं समय समय पे। हम जो ये कर रहे हैं एक सिर्फ जागरूकता अभियान है, एक प्रशिक्षण दिया जाता है बस। ना ही हम कोई काम कर सकते, ना ही और हमारा ये रहता है कि हम हर गांव में जाके अपना ये प्रचार करते हैं। डेटा संग्रहण और मॉनिटरिंग, जैसे मैंने इंस्ट्रूमेंट आपको बताया, पीजोमीटर हुआ, रेन गेज हुआ और वो व्हील बोर्ड हुआ, इसमें अपने गांव का पूरा डाटा लिया जाता है। जो ऐप हुआ, इसमें डाटा हो गया पूरे गांव का। कोई भी जैसे WSP बनाई जाती है, अपना वाटर सिक्योरिटी प्लान अभी जो बन रहे हैं, वो क्या होता है कि भाई इस गांव में कितने पानी की सोर्सेज है, जैसे 11 कुएं हैं, 2100 लोग रहते हैं, इतने पशु हैं, तो व्यवस्था कहाँ से होगी? तो एक्सेस वाटर भी चाहिए। भाई अपने घर का कोई बजट है, आप बड़े हो, आप भी अपने हिसाब से चलते हो कि यार मेरी इनकम 10,000 है और घर का खर्चा 15,000 है, तो 5,000 कहीं से एडजस्ट करते हो ना, तो वही बजट है। आपके घर का बजट हो गया, ये अपने गांव का जल बजट हो गया। ये 35 रुपया आ गया। समुदाय आधारित प्रबंधन, एक ये कमेटी जैसे जो बनाई जाती है, वो प्रबंधन का मैनेजमेंट वही देखते हैं। तो उसमें कुछ लोगों को, जैसे सरपंच हो गया, जैसे जो भी समाज से जुड़ा हुआ है, तो आए बने थे दमदे जाकर भागो। सभी सरपंच है जी, ठीक है जी, हमारे लिए सभी सम्मानीय है। किसान है, सबसे बड़ा है जी, जो किसान के पेशे से जुड़ा, उसको सारी नॉलेज होती है, वो साइंटिस्ट भी है, वो डॉक्टर भी है, उसको सारा कुछ पता होता है। पर ठीक है, वो अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहता है, ये समस्या है। अब जो अपनी समस्या है वर्तमान की, कि भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ है। अपन ने फसल लगाई है, वो ऐसी लगाई है कि अपने को बहुत ज्यादा पानी की, उसमें कमियां क्या रहती कि रिसर्च कम हुई है। अगर हमें भाई गेहूं बोना है, खाना तो हमें गेहूं ही है, तो विभाग की तरफ से या अच्छी जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी तरफ से ऐसी रिसर्च की जाए कि हम एक ही पानी में वो चीज उगा ले, तो वो अभी भी संभव नहीं हो पाया। भाई उगाना गेहूं ही है, पानी कम है, पानी तो है ही नहीं अपने पास, तो ऐसी व्यवस्था करके अच्छे बीजों का जैसे चुनाव हो। अब हम भी नहीं पहुंच पाते। एक तो चीजें हैं कि वो हमारे तक नहीं पहुंच पा रहे, और दूसरा हम भी नहीं पहुंच पाते। सारी यूनिवर्सिटी है, उसका मेला आयोजित होता है, मान लीजिए उषा इंस्टीट्यूट है, वो मेला आयोजित करता है, तो अपने गांव में से हो सकता है कि एक ही आदमी पहुंच पाए, हर आदमी तो नहीं पहुंचता। तो वहां क्या है कि वैरायटी का वो दिया जाता है बीज। अब जैसे पिछले साल गया था मैं, तो अपना पूरा पंजाब, ऊपर वाला हरियाणा, ठीक है जी, यूपी, ऐसे लाइन टूटती है, आप सोच नहीं सकते। सब 2-2 दिन पड़े रहते हैं वहां बीज के लिए, और हम तो शायद जाते ही नहीं। हम नहीं जाते, अपने तक कंपनी आती है जो अपने को लूट के ले जाती है आराम से, ठीक है। दूसरा, पारंपरिक विधि से फसलों की बुवाई, पहले जैसे आप पहले छिड़कते थे, फिर वैसे मशीन आई, उसके बाद अब सुपर सीडर आ गया। उसमें क्या होता है कि जैसे और व्यवस्थित किया जाता है, कम बीज लगता है, कम, जैसे एक बेड पे यहाँ कोई फसल बोई जाती है, तो बीज कम लगा, नहीं तो पूरे में डालते थे। अच्छा, खाद कम लगा, तो नई विधियों को अपना सुने जी, अरे तू कैसे रहा तू? नंबर दे रहा हूं, बात पूछ मत, तुम्हारे बारे में पूछ रही है क्या पूछूं? ये बात पूछूं, नंबर बताओ। जैसे अपने मुंह चल है, ये सारा तो के डाल मेरी नो ऐसा बात तो कर रहा है, बात करना बहुत आसान है, बनाना बहुत है, नहीं कुछ नहीं, आप साथ में बैठे रहो। सुनो कैसी बात से नहीं, हम कहीं से नहीं है, ये बात ये कदम अटल भूजल योजना के बारे में अटल योजना है, ये प्रधानमंत्री योजना है। आज ठीक है, छोड़ो तुम आप लोग छोड़ो ये सुनो, पहले इनसे सुनो, बाद में मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। अरे तो बात की बात ये तू ये पहले एक बात बता दीजिए। हाँ जी, एक बात पूछ, मैं ये सब ये बात बोल रहा हूँ। अध्यापक बता रहे हैं, बता के बताऊंगा तो नहीं, ये तो अगर तू जो काम
खाद इधर डालते हैं, पूरा फ्लड इरिगेशन करते हैं, एक कोने में जाके पूरा हो जाता है, या प्रॉपर वे में वो लग ही नहीं पाता है, अपनी फसलें उस पोषक तत्व को अपटेक नहीं कर पाती हैं। उसके लिए हम जाते हैं बाजार में, वो क्या करते हैं कि अपने को नए नए पीजीआर दे दिया है जी, प्लांट की ग्रोथ ये हो जाएगी वो हो जाएगी, तो उसमें क्या होगी, अपटेक ही नहीं होगा, तो क्या क्या लेगा वो। अपनी क्या है कि जो अपनी जैसे सोइल है, मान लो जमीन जो है, उसका ऑर्गेनिक कार्बन आज से 25 साल पहले 2.5% था, ठीक है जी। अभी पीछे जैसे आप किसी ने अगर मिट्टी की जांच करवाई हो या नहीं भी हुई, तो एक पूरे एरिया का हिसाब बता देता हूँ। अपने एरिया में 0.1% ऑर्गेनिक कार्बन, यानी 100 का 1% का 100वां हिस्सा हमने कर दिया है। तो वो शायद उसकी जो जीवात्मा है वो खत्म हो चुकी है ना जी, जो उसकी उपजाऊ क्षमता है वो एक बिल्कुल क्रिटिकल उस लेवल में है। अब इसके उपाय क्या हैं कि आप या तो जैविक पद्धति अपनाएं या प्राकृतिक जो अपने बुजुर्ग करते थे वो भी अपना सकते हैं। खेती की लागत में बढ़ोतरी, भाई हर चीज के लिए पहले बाजरे में कभी स्प्रे सुना ही नहीं होगा, देखा भी नहीं था। अभी 2-4 साल से ऐसा हो गया कि अपने कम से 5,000 रुपए तो वही बढ़ गए। फिर 2 का ट्रैक्टर मोड़ो अगर छिड़क के जाओ तो दवाई को अगर टोटल लगा तो 4-5 हजार रुपए हो गए, तो उनकी मजदूरी लगती, पूरे दिन आप काम करते तो उसका भी एक हिसाब तो होता ही। और नवीनतम तकनीकी और सरकारी योजनाओं की जानकारी का अभाव, ये सबसे बड़ा है। आप हम सब अब तो खैर सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि आप फोन पे सब कुछ देख लेते हैं, पर वो भी जानकारी कहीं सही नहीं होती। अब YouTube पे मैं कुछ डाल दूं कि मैंने अभी भाई मटर की फसल उगाई, आप बैठे हो यहाँ पे, मैं उस मटर फसल को चढ़ा बढ़ा के बताता हूँ। जैसे अभी गाजर लोगों ने डाली थी, वो दूसरे किसान को बताया कि 1 किलो में मेरे 2,85,000 की हुई, तो आप भ्रमित हो गए कि भाई अगली बार मैं भी डालूंगा। आप बोलते हो जब वो 85,000 भी नहीं मिलता, ठीक है जी। तो ये सही जानकारी का एक अभाव सा ही है कि कोई बोल दे सो बड़ा है नहीं। तो इसकी भी है कि अगर हमें ये काम दिया जाता है, आज मैं गांव दताल में आया हूं, तो मेरा काम ये रहेगा कि मैं यहाँ कोई किसान है जो बागवानी करता है या कोई अपना और सब्जी वर्गी कोई काम कर रहा है, तो उसके पास जाता हूं मैं, ठीक है जी। मैं अपनी नॉलेज के लिए जाता हूं ताकि मैं दूसरे गांव में जाऊं तो मैं आपका उदाहरण दे सकूं, है जी। मेरी नॉलेज तो मेरे खेत तक है, मैं जो उगाता हूं मैं उसका बता सकता हूं। दूसरी, आप लोगों से सहयोग ये रहता है कि मैं आपसे पूछता हूं, देखो जी किसी से पूछना छोटा इंसान नहीं होता, उसमें जानकारी लेनी चाहिए, या किसी से भी ले लो। अब कोई किसान के पास जाते हैं, वो 2 बातें और बताता है, आगे नेक्स्ट गांव में जाते हैं, हम आपको बताते हैं कि उसको ये फायदा हुआ, ये नुकसान हुआ, तो आप भी उस चीज को समझे। ये जानकारी विभागों की स्कीम चलती रहती है, आप पहुंचते हो जब साहब वो तो पिछले साल की थी स्कीम। जब आप सोचते हो कि मैं मेरे को लिख के जाना है, तो आपने हो सकता है 2 साल पहले का वीडियो देख लिया, तो आप जाते हो साहब वो तो 2-3 साल पहले थी। तो ये लेटेस्ट भी जानकारी होनी चाहिए। अब अपने सुझाव क्या है कि अपना पानी नहीं है, फसल अपने को करनी है, खेत उतने ही है, सिंचाई उतने में होनी है, तो इसके लिए एमआई जो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली है वो अपनाई जाए। इसके लिए आपका ड्रिप हो गया, मिनी स्प्रिंकलर। तीसरा आपका ऑन फार्म वाटर टैंक हो गया, भाई अपने खेत में एक डिग्गी बनाई जाए, हाँ उसी से अपना जैसे ड्रिप लगा के अपनी टपका सिंचाई से अपनी फसल कर सके अच्छे से। दूसरा, फसल विविधीकरण को अपनाना। मान लो अपन क्या है कि भेड़ चाल में एक फसल में रेगुलर उसी को करते हैं, फसल चक्र में बदलाव जब तक नहीं होगा ना तो मिट्टी वो करेगी। इसमें क्या है कि मान लो अपन ने डिग्गी तो बना ली, अब उसके लिए कनेक्शन लेने की बारी आती है, तो बिजली वालों के पास अगर जाते हैं तो वो आपसे लगभग 3 लाख रुपए चार्ज करते हैं कि भाई कनेक्शन करो, इतनी लंबी लाइन आओगी, खर्च हो जाता है। उसके लिए क्या होता है कि आप सोलर अपना ले सकते हो, 3 HP से लेके 10 HP तक का ये आता है, तो उसमें आपका 53,000 रुपए से लेके 2,02,000 रुपए तक का होता है। वो कंट्रोलर के हिसाब से AC में चाहिए, DC में चाहिए। अगर आप कहीं खेत बाहर जैसे खेत में रहते हैं तो और उपयोगी है आपके लिए, पर मान लो आप कुएं पे रहते हैं तो आप लाइट की व्यवस्था इसमें एडिशनल कर सकते हो। वो कोई कंपनी के पास जैसे कॉल आता है, अभी 1-2 किसानों ने किया था, मेरी मीटिंग हुई थी, उसके बाद नेक्स्ट डे फोन आया था उनका 4-5 दिन बाद कि बोलो भैया आपने जो बताई थी हमने आपको किया था उसके लिए, तो उसमें कंपनी वाला 1,42,000 बताया था,
सुनो सुनो जा बैठ जा। उसमें क्या है रेंज है सुनो मैं ये वो बाद में बता सर बाद में बताइए। नहीं आपकी बात सारी समझ रहा हूं 100 मीटर की रेंज है समझ गया सुनने वाले हैं। हमारा हाँ। ये अब ये डिस्प्ले नहीं कर पा रहे बता गांव समझो ना 4 गांव से समझ गया हैं हाँ सही पहले है। ये सुनने पहले उसके लिए क्या है पौंड से अगर पानी खेत में डालते हैं तो उसमें ज्यादा अपने गहराई से थोड़ी लेना है तो 3 HP की भी चल जाती है उसमें है जी जी सर अपना मतलब 4 गांव से जी जी सर कंटिन्यू 13 से 300 मीटर एरिया सर में 26 है कनेक्शन को मेरे वाला सरोजा को वो सर प्रोजेक्ट अपना जाओ ऑनलाइन करा कर देखो हाँ जी तब नाम आ जाएगा आजकल हाँ जी हाँ ज्ञान ज्ञान रोड होते हैं मेरे ज्ञान ज्ञान हाँ जी CRP भी आ बैठे हो देख चलो बात चल आएंगे मेरा पढ़ा दो मानता। तो फिर मिलेगा जो उसका मालिक है ठीक है जी 50% भूमि जैसे 4 एकड़ में 2 एकड़ में या तो मिनी या अपना ड्रिप लगा हुआ होना चाहिए इनकी ये स्कीम होगी। इसका पैसा जब मिलता है जब आप जैसे काम शुरू करेंगे उससे पहले आपको पोर्टल पे जाके MICADA.Haryana.gov.in पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा कि मैं अपना टैंक बनवाना चाहता हूँ खेत में ठीक है हाँ जी। जी 1 से 1.5 महीने में आपके पास कॉल आता है एक पॉइंट कि- और और उसके उसकी भारत के सोना ऐसे होती है बैठे हैं कि वे कहाँ आप लगाना चाह रहे हैं विभाग से एक बंदा आता है वो आपकी देखता है कि कहाँ आपको लगवाना है वो देख लेता है इनकी भूमि है और इनको लगवाना है तो आपके अकाउंट में 20% उसकी राशि आ जाएगी एक आपको एक बात वो जो कार्य आप करते हो सुनो सर उसके बाद साहब मैंने ये काम पूरा कर लिया है वैसे मान ले कि सात करनाल बीजे में से अरे रामर सिंह हां पहले सुन ले यार भाई बात साहब सुनो इतना ऐसा भाई साहब बोल कोई बात नहीं आप हम मंदिर में बैठे हैं जी मंदिर में तो आप शांत रहें खड़े तो तो ये चीजें अब इसमें ही अलाउ करेंगे तो अब क्या समाज को क्या दे सकते हैं है नहीं? जिस एक प्रॉपर ये 20 बाई 20 के में मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे अरे वो- काम तो बहुत बड़ा है अपना खड़े कर है साहब दूसरा जो भी पक्का करवाते खड़े खड़े हैं साहब उसकी 40% राशि जब आपके मारे पास 2 मिनट में तीसरा जब आप MI अडॉप्शन होता है मिनी स्प्रिंकलर हो ये कर लेते हो तो आपका बाकी 40% तब आता है ये उसकी साइट है MICADA.Haryana.gov.in आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं बाकी अपने कंप्यूटर वाला कोई बैठता हो नाम जो भी है उसकी मदद लेके उससे कर लो या फिर जो आजकल दुकानदार जो बेचता है उसको वो खुद कंप्यूटर रखते हैं तो वो सीधा आपका रजिस्टर करते हैं बस सावधानी जो मैंने बताई वो रखनी है आपको। उसी खेत का खर्च और वो देनी है पटवारी फार्म जो आप जिस पे आप लेना चाहते हो सारों की मर्दों की अपना दादा भाई सारे की चढ़वाया है तो वो कहेंगे फ्रॉड होने के चांसेस अटेली साइड ज्यादा हुए हैं अपने तो नहीं हुआ है उधर की केस ज्यादा है इसमें। ये मेरा पानी भी मेरी विरासत जैसे क्या है कि उन क्षेत्रों में जैसे धान होता है तो उनको भी में कपास पे लाया जाए या मक्का पे लाया जाए बाकी अपना तो जिस एरिया में है अपने पास तो ऑप्शन है ही नहीं अब या तो भाई अपना जीरा बोएंगे सब गोड़ बोआंगा क्योंकि यही बची सी उनके अलावा रस्तों ही बना कपास अपना बो ही रहा था है जी आप वो देख रहे हैं अब कि भाई मोह मूट हो सकता है अपने को बोना पड़ जाए क्यों जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ ये चीजें भाई छिड़क दे और अपना हो जाए तो अपन तो पहले ही एंड पे बैठे हैं ये अपना बागवानी का है इसमें सामान्य पौधरोपण जैसे आप करते हो जिसमें बेर है चीकू लीची आंवला आड़ू नाशपाती आलू बुखारा ये बहुत सारी चीजें लेकिन अपने क्षेत्र का अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे हम देखते हैं भिवानी से लेके पावटा तक का एरिया मान लो अपना सापुरा तक का मान लो उसमें क्या होता है कि अपना बेर और दूसरा अमरूद तीसरा आंवला यही चीजें कामयाब हुई हैं अभी तक तो एक लेवल पे यूं तो हर आदमी भाई
वहाँ तो मान लो आम भी लगा देता है, पर सक्सेस और उसका जो कमाई है वो बेर और अमरूद ही दे पा रहा है। बाकी चीजें या नींबू वर्गी कोई भी, नींबू की जैसे आपने इस बार जैसे अपने भोजास वाले इधर जैसे कईयों ने किन्नू की लगा रखे, उनकी भी प्रोडक्शन अच्छा है। इसके लिए आपकी जैसे 1 एकड़ में लागत आती है, जैसे 20 बाई 20 पे आप करते हो तो 65,000 रुपये खर्चा आता है। ठीक है जी, वो आप पे भी है कि भाई हो सकता है आपको वो 10 रुपए मिल जाए, किसी भाई को 200 रुपए मिलती है, वो तो आपकी पर्सनल भी उस पर लाइबिलिटी होती है। तो इसके लिए 25,500 रुपए आपको एक खेत का 25,500 रुपए मिलेगा। दूसरा है सघन पौधा रोपना, जैसे पास वह जैसे उसके जैसे आप 10 फुट पे कर मान लो 10-10 फुट, उसमें दूसरी फसल ली नहीं जाएगी, बीच में तो ले लेता है फसल भी और बागवानी भी सामान्य हो गया। उसके साथ आप वो कर सकते हो सघन में, इसमें लागत आती है 1 लाख, उसका 43,500 रुपए है अपने, 43,500 रुपए मिलता है आपको, वो बैंक ट्रांसफर से ही मिलता है। कल मैं जिस भाई के पास गया था उनके पास आए थे, इसके लिए तो आए थे, उन्होंने तो 1 एकड़ से बड़ा ही लिया, 65,000 रुपए तो उनके बेर लगा रखे उन्होंने, 65,000 रुपए तो इसके आए बागवानी के, और 86,500 रुपए उसके आए साफ जाड़ के। ड्रिप का उसका मान है जो ये आया टोटल उनका जो किसान के खुद के आया है, ये भी बेस्ट है। इसके लिए पूरा 2 लाख रुपए खर्चा आता है, तो उसका 70% 1,40,000 आपको मिलेगा। मान लो 2 साल में कामयाब नहीं हुआ, 3 साल में नहीं हुआ, तो 1,40 को आया, उसका जो खर्चा हुआ तो वो तो हो गया, उसको आया। और जो अपना जाड़ के लिए जो मैंने बताया उसके 70,000 रुपए, तो उस भाई को तो वो थोड़ी 1 एकड़ से ज्यादा थी तो ज्यादा नहीं, बाकी 70,000 रुपए इसका। अंडरग्राउंड पाइपलाइन जो पहले अभी इस योजना के बाद जो दबाई गई, जैसे अभी नेक्स्ट 1-2 साल में या कोई दबाने की आगे कर रहा है, तो मैं इस गांव में आता हूँ, जब भी मेरे को लगेगा कि भाई इसका डाटा लिया जा रहा है, तो मैं आप लोगों से पूछ लूंगा कि भाई जिस भी किसान भाई ने 2 या 3 साल पिछली साल या उससे नेक्स्ट जो करेगा, खाली होगी तभी तो बिछाएगा ही, तो नेक्स्ट ईयर दिसंबर में इसका जैसे होगा, तो अगर मेरे लेवल पे आता है तो मैं आपकी यहाँ से डिटेल भेज दूंगा। ठीक है जी, तो जिन किसानों को मिल जाए बढ़िया है। इसमें 1,000 रुपए से लेके 60,000 रुपए तक आपके खाते में पैसे आए, वो आपकी लेंथ के हिसाब से कितनी दूरी की आपने लाइन दबाई, और जो खर्चा है मोटा मोटा 700 रुपए खर्चा आता है 1 पाइप पे, यानी 20 फुटे का, तो 7,000 रुपए अपना 10 पाइप लगे 1 किला में, तो 7,000 रुपया किला लगभग लेंथ का होगा, तो उसका आधा बजट बन के आता है। आप ले लीजिए अधिकतम 60,000, न्यूनतम 1,000। ये 50% तो मिला। अब लास्ट ऑप्शन ये है कि अपन उत्पादन तो बहुत अधिक ले पा रहे, ठीक है जी, गेहूं पैदा तो कर रहे हैं लेकिन मन खुश नहीं है खाते, कि स्वाद ही नहीं थी। पहले बुजुर्ग चाव से कभी कभी कोई चीज मिलती थी, चाव से खाते थे आप, अब हो गया डेली वही खाना है, स्वाद तो है नहीं, बस सब्जी बदले सब्जी में भी स्वाद नहीं, पहले कच्ची खाते थे, अब वो चाहे मसाला डालो कुछ भी कर लो, चीजें वही वही। उसके लिए प्राकृतिक खेती सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके लिए घरेलू चीजों से आप कोई चीज को उगा सकते हैं, कुछ किसान ट्राई भी करते हैं, जैसे अपने ये लगता जो है। आज हमारे गांव दताल में अटल भू योजना के प्रशिक्षण के लिए एक टीम आई। उस टीम ने हमारे को अटल भू योजना के बारे में बताया। उसमें बताया गया कि जल का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने ड्रिप सिस्टम के बारे में, मिनी फव्वारे के बारे में और प्राकृतिक खेती के बारे में, टैंकों के बारे में बताया, जिससे किसान लोगों ने सुनकर काफ़ी प्रभावित हुए और इस कार्य को आगे क्रियान्वित करने के लिए संकल्प लिया। मेरा नाम गांव दताल, नाम कैलाश और जिला महेंद्रगढ़, तहसील नारनौल। मैंने 4 एकड़ में मिनी फव्वारा लगा रखा है, जिसमें पानी की बचत होती है और पैदा भी अच्छी होती है।